हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर हैदर और आप देख रहे हैं मुनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 2024 तकरीबन लास्ट पर ही पहुंच चुका है, लेकिन बाबर आजम ने अभी 2024 में और मैचेस भी खेलने हैं T20 इंटरनेशनल्स के। और अभी उससे पहले ही मेरे पास कुछ स्टैट्स आए थे मेरे सामने, जिनको देखकर मैं बिल्कुल हैरान हुआ हूं। मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ हूं कि यार ये बाबर आजम वो बंदा है कि जिसके नाम के साथ ये जोड़ा जा रहा है कि ये फेलियर्स का शिकार है, बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही हैं और बाबर ने ऑस्ट्रेलियन टूर में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, बाबर आजम नाकाम जा रहा है। यहाँ तक बातें हो रही हैं कि भाई बाबर आजम को T20 से भी ड्रॉप कर देना चाहिए, बाबर आजम को चाहिए कि वो खुद T20 से रिटायरमेंट ले ले, और हज़ारों इस तरह की बातें मंजर आम पर गर्दिश कर रही हैं। लेकिन ये जो स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं, इन स्टैट्स में बाबर आजम ही एक बार फिर से यूं समझ लें कि भाई सबका बाप बना हुआ है, सबका फादर है। इसलिए कि बाबर आजम 2024 में जितने भी T20 मैचेस हुए हैं उन सब में जो फुल मेंबर्स की लिस्ट है उसमें बाबर आजम ही एक बार फिर से टॉप पर है, बाबर आजम ही टॉप पर है। और हमने जब जब भी जिस लिस्ट को भी देखा है ना, उसमें बाबर आजम ही टॉप पर हमें मिला है हमेशा। कौन सी लिस्ट है जनाब, उस पर हम डिटेल के साथ बात करते हैं। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, यही दो काम आपके करने वाले होते हैं। सो बिना कहे भी आप लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट डाल दिया करो, क्योंकि बाबर के नाम के साथ जब भी वीडियोज़ बनाई जाती है ना तो नीचे कमेंट्स में हेटर्स के कमेंट्स भी आते ही रहते हैं। तो ज़रा लवर्स भी आकर एंजॉय कर लिया करें कि हेटर्स ने क्या क्या कुछ बोला है। बाबर आजम 2024 में 22 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं बाबर आजम ने, और इन 22 मैचेस में बाबर आजम ने 21 इनिंग्स में बल्लेबाजी की है। एक बार वो नॉट आउट रहे हैं और नॉट आउट रहते हुए उन्होंने 707 टोटल रन्स बाबर आजम ने बनाए हैं। लिस्ट आप देख सकते हैं कि जो मोस्ट रन्स हैं 2024 में, जो फुल मेंबर्स की लिस्ट है उसकी बात मैं कर रहा हूं। जो फुल मेंबर्स नहीं है उनकी भी बात करता हूं, लेकिन फुल मेंबर्स की लिस्ट में पहले नंबर पर बाबर आजम ही है 707 रन्स बनाकर। और नीचे आप लिस्ट देख सकते हैं पूरी, इसमें मोहम्मद रिजवान भी पीछे पीछे ही फिर रहे हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें फुल मेंबर्स को छोड़कर जो टोटल T20 इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं तो उनमें बाबर आजम टोटल तीसरे नंबर पर हैं। जो सबसे पहले नंबर पर है उसके 824 आई थिंक रन्स हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जापान का ये खिलाड़ी है, उसके बाद नीचे दूसरे नंबर पर कोई और है, उसने मैचेस भी 28 खेले हैं। और तीसरे नंबर पर बाबर आजम यहाँ भी इस लिस्ट में भी मौजूद हैं। और ये फुल मेंबर्स की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये टोटल ओवरऑल जितनी भी टीमें हैं जो इंटरनेशनल स्टेटस जिनको मिला हुआ है उनकी ये लिस्ट है। अब बाबर आजम ने 2024 में टोटल 707 रन बनाए हैं, जिसमें 21 इनिंग्स बाबर ने खेली हैं, एक बार नॉट आउट रहे हैं, और 21 में से 7 इनिंग्स में बाबर आजम जो है वो मतलब ज़्यादा 50 प्लस रन्स करने में कामयाब हुए हैं। एक आई थिंक सेंचुरी उनकी है, और शायद अगर मैं भूल नहीं रहा तो नहीं, सॉरी सेंचुरी नहीं है बल्कि 75 उनका बेस्ट है, और 6-7 उनके 50 प्लस जो है वो स्कोर्स आए हैं इस T20 2024 की लिस्ट में। बाबर आजम इस बार जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ में आखिरी वाला मैच खेले हैं उसमें बाबर आजम ने पावर प्ले के अंदर अपनी स्ट्राइक रेट को 200 रखा हुआ था पावर प्ले के अंदर। और बातें करने वाले बाबर आजम की स्ट्राइक रेट पर बात करते हैं तो भाई कुल टोटल जो 2024 में बाबर आजम ने T20 मैचेस खेले हैं उनमें बाबर आजम की जो स्ट्राइक रेट है वो 133 प्लस है, 133 से ऊपर की स्ट्राइक रेट के साथ बाबर आजम ने रन्स किए हैं 2024 में। इंटरनेशनल्स की बात हो रही है भाई, इसमें कोई PSL शामिल नहीं है, इसमें कोई लीग क्रिकेट शामिल नहीं है। और अब तो वैसे भी बाबर आजम जो है वो लीग्स क्रिकेट में हमें बहुत कम ही खेलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि PCB के कुछ कानून बदल गए हैं। वरना बाबर आजम तो T20 लीग्स में अगर खेल रहा था जिस तरह से, तो उसने अब तक तो रन्स के बहुत ज़्यादा अंबार लगा देने थे। बट चले, इस वक्त इस लिस्ट को लीड कर रहा है बाबर आजम, और मोस्ट रन्स भी हासिल करने ही वाला है, उस रिकॉर्ड तक भी पहुंचने ही वाला है। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना बाबर आजम के लिए, जो मेरे ख्याल के मुताबिक है, वो प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब आकिब जावेद जो है वो पाकिस्तान की जो हेड कोच भी बन गए, और पाकिस्तान की जो यूँ समझ लें कि सिलेक्शन कमेटी भी उन्हीं की मर्ज़ी से चलेगी। तो अब मुझे बाबर आजम के लिए ना कुछ ख़तरात मंडलाते बाबर आजम पर नज़र आ रहे हैं कि यार बाबर आजम जो है ना
उसका कैरियर ओडीआईज का भी, टी20 का भी, टेस्ट का तो वैसे ही दाव पर लग गया था, लेकिन ये दोनों कैरियर्स भी उसके दाव पर लगे हुए हैं, क्योंकि ये बंदे ऐसे हैं कि ये बाबर आजम के साथ कोई ना कोई खिलवाड़ ज़रूर करने वाले हैं। वरना अगर आप टोटल सीरीज़ की बात करो ना, टी20 की भी और ओडीआईज की भी, तो अगर फुल मैचेस खेलने को मिलते ना ओडीआईज मतलब बाबर आजम को, तो 50 या सेंचुरी तो बाबर ज़रूर लगा देता, क्योंकि कहते हैं कि बाबर की ये सीरीज़ जो है विदाउट 50 गई है। भाई देखो, पहले मैच में पहले पाकिस्तान ने बैटिंग की, उसमें बाबर आजम बहुत अच्छी लय में लग रहा था और 37 करके गया। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने बैटिंग ही मतलब रन ही उतने थे कि बाबर जो है वो 15 नॉट आउट करके गया। तीसरे मैच में फिर से रन ही उतने थे कि बाबर फिर से नॉट आउट ही गया 28 रन करके। तो मतलब वो तीनों मैचेस में बाबर आजम अच्छी लय में लग रहा था, ये नहीं था कि यार वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा। टी20 की बारी आई तो भाई पहला ही मैच 7 ओवर्स का था, उसमें तो आपको पता है कि बड़े शॉट्स लगाकर ही बात बननी थी। बड़े शॉट लगाए, बाबर ने आउट हो गया। दूसरे मैच में जो शॉट लगाया था उस पर आउट हो गया। मतलब अगर हम कहें तो बाबर आजम का जो फेलियर इस पूरे टूर्नामेंट या पूरी सीरीज के 6 मैचेस में आया है ना, तो 2 मैचेस में फेलियर आया बाबर का। 2 मैचेस में सिर्फ बाबर का फेलियर आया है, 4 मैचेस में बाबर फेल नहीं हुआ। बाबर की परफॉर्मेंस, बाबर की कंसिस्टेंसी और बाबर की जो क्लास नजर आ रही थी ना 4 मैचेस में, वो जबरदस्त थी। सिर्फ 2 मैचेस में बाबर। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई अगर 3 या 4 मैचेस के बाद एक बंदा एक मैच में परफॉर्म कर दे तो ही इज ए गुड मैन। और बाबर ने तो भाई 6 में से 4 में अच्छा परफॉर्म किया है, फिर कैसे बाबर के खिलाफ भाई बोलते हैं। बाबर आजम इज लीडिंग द चार्ट विद मोस्ट रन्स इन टी20 इंटरनेशनल्स ऑफ 2024 और 3 टी20 अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी खेलने हैं बाबर ने, एंड होप्स हो कि बाबर आजम उनमें भी बहुत ही अच्छे रन्स करेगा।